एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक अजीबो गरीब वाक़या देखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्राईल, वो क्या वाक़या है, ज़रा मुझे भी तो बताओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोए काफ जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। मुझे वहाँ आओ फिगां रोने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी, तो जिधर से वो रोने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं, मैं उसी तरफ को गया तो मुझे वहाँ पर एक फ़रिश्ता दिखाई दिया। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये देखकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि इस फ़रिश्ते को इससे पहले मैंने आसमान पर देखा था, जो कि उस वक्त बड़े एज़ाज़ो इकराम से वहाँ पर रहता था। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस फ़रिश्ते का मनसब ये था कि वो एक नूरानी तख्त पर बैठा रहता था। 70,000 फ़रिश्ते उसके इर्द गिर्द सफ़े बस्ता खड़े रहते थे। अल्लाह ताला ने उस फ़रिश्ते को ये मनसब अता फ़रमाया था कि वो सांस लेता तो अल्लाह ताला उस सांस के बदले एक फ़रिश्ता पैदा कर देता था। लेकिन आज मैंने उसी फ़रिश्ते को कोए काफ की वादी में सरे गिरदाओं परेशान औजारी कनिंदा करते हुए देखा। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या हाल है और क्या हो गया है, तुम्हें तो अल्लाह ताला ने बहुत बड़े मनसब से नवाजा था, तुम यहाँ पर पड़े हो और तुम्हारे साथ पर भी नहीं, और तुम्हारी ये हालत किस तरह हुई। तो उस फरिश्ते ने बताया कि मेराज की रात जब मैं अपने नूरानी तख्त पर बैठा हुआ था, तो मेरे करीब से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम की परवाह ना की और अपने तख्त पर बैठा रहा। अल्लाह ताला को मेरी ये अदा, ये बड़ाई पसंद ना आई और अल्लाह ताला ने मुझे जलील करके निकाल दिया। फिर उसने कहा, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला के दरबार में जब तुम वापस जाओगे तो मेरी सिफारिश कर दो कि अल्लाह ताला इस गलती को माफ़ फरमा दे। मैं मुआफ़ी का तलबगार हूँ और चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे दोबारा उसी तरह बहाल कर दे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह ताला के दरबार बेनियाज में नहायत आजिज़ी के साथ मुआफ़ी की दरख्वास्त की। बारगाह इलाही से इरशाद हुआ, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इस फ़रिश्ते को बता दो कि अगर वो ये माफ़ी चाहता है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह ताला का ये हुक्म लेकर दोबारा उस फ़रिश्ते के पास पहुंचा, तो जब मैंने उस फ़रिश्ते को फरमाने इलाही सुनाया तो वो फ़रिश्ता ये हुक्म सुनते ही आपकी ज़ात पर दरूद पढ़ने में मशगूल हो गया और फिर मेरे देखते ही देखते उसके बाल और पर निकलना शुरू हो गए और फिर वो ज़िल्लत व पस्ती से उड़कर आसमान की बुलंदियों में जा पहुंचा और अपनी मसनद पर जाकर बैठ गया। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।